तो आज एक फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं हम, और इसी फॉर्मूले से पता लग जाएगा कि चींटी को चोट क्यों नहीं लगती और क्यों बादल आसमान में से नीचे नहीं गिरते, और बादल गिरते नहीं है लेकिन बारिश क्यों नीचे आ जाती है। सारी बातें यहीं से पता लग जाएंगी। और इस कंसेप्ट का नाम है टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी एक लिक्विड है या फ्लूइड है, कोई भी, ये एक फ्लूइड ले लिया। वो फ्लूइड एयर भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, और कोई लिक्विड भी हो सकता है। इस फ्लूइड के अंदर एक स्फेरिकल बॉडी फ्री फॉल स्टेट में है। एक स्फेरिकल बॉडी है, वो फ्रीली फॉल कर रही है, फ्री फॉल स्टेट में है। तो अब इस स्फेरिकल बॉडी के ऊपर कितनी तरह के फोर्सेस काम कर रहे होंगे। सबसे पहला फोर्स काम कर रहा है इस पर वेट। वर्टिकली डाउनवर्ड्स क्या, वेट कितना, mg। ठीक है। किसी भी फ्लूइड के अंदर, लिक्विड हो या गैस हो, अगर आप कोई बॉडी रख देते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है। क्या होता है? जिसे हम बोलते हैं अपथ्रस्ट, फोर्स ऑफ बेयोंसी, बियॉन्ड फोर्स, अपथ्रस्ट। और अपथ्रस्ट हमेशा वर्टिकली अपवर्ड काम करता है। तो सेकंड फोर्स इस पर कौन सा काम कर रहा है? अपथ्रस्ट। कैसा काम कर रहा है? वर्टिकली अपवर्ड्स। दो फोर्स तो ये हो गए, कोई और फोर्स भी हो सकता है क्या? बस ये दो ही फोर्सेस है। ये आपकी जो बॉडी है, ये बॉडी इस फ्लूइड में, एयर में, गैस में v वेलोसिटी से नीचे गिर रही है। v वेलोसिटी से नीचे गिर रही है, मतलब जिस इंस्टेंट पर आपने इसे ऑब्जर्व किया है तब इसकी वेलोसिटी v है, फिर और बढ़ेगी और बढ़ेगी, या इससे पहले और कम रही होगी, लेकिन जिस इंस्टेंट पर ऑब्जर्व कर रहे हैं तब वेलोसिटी है v। तो कोई और फोर्स भी हो सकता है क्या इसके ऊपर? इस समय कोई और फोर्स भी हो सकता है। ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ शेखर, क्या बोल रहे हैं आप? जोर से बताइए जरा। सर ग्रेविटेशनल फोर्स भी हो सकता है। सर विस्कस ड्रैग। ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो mg है। ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो वेट है mg। सर विस्कस ड्रैग। बहुत बढ़िया समीर साहब, आपने बिल्कुल सही बात बताई। विस्कस ड्रैग, इसके ऊपर एक फोर्स और लग रहा है, विस्कस ड्रैग, क्योंकि ये मोशन में है। मोशन में है तो इसके जो पार्टिकल, लिक्विड के या फ्लूइड के जो भी पार्टिकल इस बॉडी के कांटेक्ट में आ गए, तो वो पार्टिकल्स बिल्कुल 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 इसी बॉडी के साथ चल रहे हैं और दूर वाले पार्टिकल चल नहीं रहे, तो एक रिलेटिव मोशन क्रिएट हो गया बिटवीन डिफरेंट पार्टिकल्स, डिफरेंट लेयर्स ऑफ द फ्लूइड। तो यहां एक फोर्स एक्ट करने लगी, विस्कस ड्रैग। एंड विस्कस ड्रैग ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द मोशन, नॉट वर्टिकली, नॉट डाउनवर्ड या अपवर्ड। जिस तरफ को भी मोशन हो रहा है उसके अगेंस्ट काम करता है विस्कस ड्रैग। तो एक फोर्स काम करने लगा यहां। कौन सा फोर्स काम करने लगा? विस्कस ड्रैग। कितना होगा ये विस्कस ड्रैग? 6 पाई ईटा आर वी। ओके, तो अब हम देखें जरा, वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स तो केवल एक है, mg। और ये जो वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स mg है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। बहुत ध्यान से देखिए कि वेट ऑफ बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी। अगर ये पेन है, इसका एक सर्टेन वेट है, वेट का मतलब एक फोर्स, जिस फोर्स से अर्थ इसे अपनी तरफ नीचे खींच रही है, तो वो चाहे रुका हुआ है चल रहा है, अर्थ तो इसे खींच ही रही है। कितने फोर्स से खींच रही है? mg। तो इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। दूसरा अपथ्रस्ट है, जो वर्टिकली अपवर्ड काम कर रहा है। तो अपथ्रस्ट कितना होता है, देखना जरा ध्यान से। अपथ्रस्ट कितना होता है? आप में से है किसी को याद ये बात? क्या अपथ्रस्ट, किसी भी बॉडी पर लगने वाला अपथ्रस्ट की वैल्यू कितनी होती है?
कर दो ना शुरू। फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं, मैंने बीच में रोक दी थी वीडियो रिकॉर्डिंग। टर्मिनल वेलोसिटी हम डिस्कस कर रहे हैं। ये एक बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी है और लिक्विड के अंदर फ्री फॉल स्टेट में है। फ्री फॉल तो नहीं कह सकते लेकिन फॉल स्टेट में है ये। जिस लिक्विड में आपने इसको डुबो रखा है, जिस लिक्विड में इसको आपने डुबो रखा है, इस लिक्विड का अपना डेंसिटी है सिग्मा। और जिस मटेरियल की आपकी ये बॉडी बनी हुई है, इस बॉडी इस मटेरियल का डेंसिटी है कितनी? रो, RH रो। ठीक है। और ये जो बॉडी है, इस बॉडी की अपनी रेडियस कितनी है? इसकी बॉडी की अपनी रेडियस है स्मॉल r और v वेलोसिटी से नीचे गिर रही है। तो अब इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं? वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स कर रहा है एक्ट कौन सा? mg, मास इनटू डेंस मास mg। अपथ्रस्ट काम कर रहा है वर्टिकली अपवर्ड और विस्कस ड्रैग काम कर रहा है, ये भी वर्टिकली अपवर्ड है 6 पाई ईटा RV। कैसा है ये? वर्टिकली अपवर्ड्स। ओके। तो अब यहां हम पहले अपथ्रस्ट देख लेते हैं। अपथ्रस्ट कितना है? अपथ्रस्ट हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ बॉडी, वॉल्यूम ऑफ बॉडी 4/3 पाई r³। डेंसिटी किसकी लूंगा मैं? डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू g। ठीक है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड लेनी पड़ेगी अपथ्रस्ट में, हमें वॉल्यूम लेना पड़ेगा बॉडी का जो डिस्प्लेस हुआ है। अब वर्टिकली डाउनवर्ड mg, यह है बॉडी का वेट है, वर्टिकली डाउनवर्ड कर रहा है। तो बॉडी का वेट कैसे निकालोगे? वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू जी। ध्यान से समझो, ये जो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, कौन एक्ट कर रहा है? mg। इट इज द वेट ऑफ बॉडी, इट इज द वेट ऑफ बॉडी। तो वेट ऑफ बॉडी कैसे फाइंड करोगे? वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू जी। और जो अपथ्रस्ट है, इट इज द वेट ऑफ लिक्विड। तो लिक्विड का वेट कैसे फाइंड करोगे? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। अब जरा ध्यान से देखिएगा इन तीनों चीजों को। वर्टिकली अपवर्ड कौन कौन से? वर्टिकली डाउनवर्ड तो है mg, ये वाला। वर्टिकली अपवर्ड दो है, एक तो ये रहा और एक ये रहा। इसमें से वेट ऑफ बॉडी वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं है, अपथ्रस्ट वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं है, लेकिन जो ये विस्कस ड्रैग है ये डिपेंड कर रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे बॉडी नीचे गिरती रहेगी, इसकी वेलोसिटी बढ़ती रहेगी, विस्कस ड्रैग बढ़ता चला जाएगा। और विस्कस ड्रैग कैसा है? ये अपवर्ड है। यानी अपवर्ड वाली फोर्स, अपवर्ड तो दो फोर्स हो गए ना आपके पास, ये दोनों मिलकर के। तो अपवर्ड वाली फोर्स लगातार बढ़ती चली जा रही है और वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स नहीं बढ़ रही। एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि वर्टिकली अपवर्ड वाली दोनों फोर्स बढ़ते बढ़ते वर्टिकली डाउनवर्ड वाली फोर्स के इक्वल हो जाएगा। फिर से ध्यान से समझो इस बात को। फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड है केवल वेट, जो कि बॉडी की वेलोसिटी पर डिपेंडेंट नहीं है, वेलोसिटी के साथ घटता बढ़ना नहीं है इसका। वर्टिकली अपवर्ड दो फोर्स हैं, एक तो अपथ्रस्ट है और एक विस्कस ड्रैग। अपथ्रस्ट ठीक है, ये वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करती, लेकिन जो विस्कस ड्रैग है ये तो वर्टिकली अपवर्ड एक्ट कर रहा है और वेलोसिटी पर डिपेंडेंट है। तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, ये विस्कस ड्रैग की वैल्यू, इसका वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, यानी टोटल अपवर्ड फोर्स बढ़ता चला जाएगा, लेकिन डाउनवर्ड वाला तो नहीं बढ़ रहा भाई। तो जब शुरू में जब जीरो वेलोसिटी है तो विस्कस ड्रैग कितना होगा? जीरो होगा। ये तो हो नहीं होना है जितना भी इसकी वैल्यू हो। और डाउनवर्ड ये रहा, लेकिन जब इसने वेलोसिटी पकड़ ली, गिरने लगा, वेलोसिटी गेन कर ली, तो विस्कस ड्रैग बढ़ता गया, अपवर्ड फोर्स बढ़ती चली गई। अपवर्ड फोर्स कौन सी? इन दोनों के सम के इक्वल। और एक टाइम ऐसा आएगा बढ़ते बढ़ते ये फोर्स किसके इक्वल हो जाएगी? ये फोर्स किसके इक्वल हो जाएगी? डाउनवर्ड वाली फोर्स के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि वर्टिकली अपवर्ड वाली फोर्स बढ़ रही है। at certain velocity called terminal velocity, जिसे हम क्या कहेंगे? टर्मिनल वेलोसिटी। क्या कंडीशन बनी? नेट अपवर्ड फोर्स बिकम इक्वल टू व्हाट? नेट डाउनवर्ड फोर्स। नेट अपवर्ड फोर्स कौन कौन सी भाई? नेट अपवर्ड फोर्स है
6 पाई ईटा आर, और मैं इसका एक स्पेशल नाम लिख रहा हूं वीटी, कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम वीटी से, प्लस 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी इज इक्वल्स टू व्हाट, 4/3 पाई आर क्यूब रो जी। ये तो नेट अपवर्ड फोर्स हो गई, नेट डाउनवर्ड फोर्स हो गई, है ना। अच्छा, अब इसके ऊपर जो नेट दो अपवर्ड फोर्स थी, इन दोनों ने मिलकर के डाउनवर्ड वाली फोर्स को बैलेंस कर दिया। हालांकि 5 मिनट का काम है, लेकिन फिर भी मैं सवाल तो आपसे पूछूंगा जरूर, क्योंकि इस सवाल में लगभग सभी को कंफ्यूजन होता है। जब टोटल अपवर्ड फोर्स और नेट डाउनवर्ड फोर्स इक्वल हो गई, तब इस बॉडी के साथ क्या होगा, तब इसके साथ क्या होगा भाई। ऊपर से नीचे गिरती गई, एक जगह पहुंचकर कंडीशन ऐसी आई कि नेट अपवर्ड फोर्स नेट डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल हो गई। अब क्या होगा इसके साथ? अजी फोर्स तो है ना, इसे फोर्स तो है ना, जब फिर क्यों चलेगी, फिर क्यों गिरेगी? हाँ, ये बात बताई इन्होंने सही, लखा सिंह ने बात बताई है कि जब दोनों माई से फोर्स बराबर हो गई तो रुक जाएगी, नेट फोर्स तो 0 है भाई इसके ऊपर। हाँ जी, लखा सिंह पर कौन कौन एग्री है, रेज योर हैंड्स। कौन कौन एग्री है इनके साथ कि भैया यहाँ तो जब फोर्स हो गई 0 नेट फोर्स, तो अब क्या बचा इसमें? अच्छा ठीक है, ओके ओके, चलिए बैठिए। त्यागी जी कह रहे हैं कि भैया फोर्स ना हो कोई बात नहीं, लेकिन जब तक ये फोर्स 0 हुई तब तक इसने कुछ तो मोशन अटेन कर लिया, इसमें कुछ तो वेलोसिटी आई गई, बस ये उस पर्टिकुलर वेलोसिटी से नीचे गिरती चली जाएगी। मतलब वेलोसिटी ना बढ़ेगी ना घटेगी, उसी वेलोसिटी नीचे गिरती चली जाएगी। क्यों? इसे चलने के लिए फोर्स ना चाहिए कहीं को। अपनी पेट्रोल निकाल के रख दो बाइक में से, देखो गाड़ी चल जाएगी। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल त्यागी जी की बात सही है। किसी भी बॉडी को चलने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बॉडी की वेलोसिटी में अगर आप चेंज करना चाहते हो, वेलोसिटी घटाना या बढ़ाना चाहते हो, एक्सेलरेशन करना चाहते हो, तब फोर्स चाहिए, तब नेट फोर्स चाहिए। तो क्या हुआ कि अब ये बॉडी फॉल करती चली जाएगी विद कांस्टेंट स्पीड, हेंस बॉडी फॉल विद कांस्टेंट स्पीड, कितना? वीटी। अब हमें वीटी निकालना है, तो सिंपल सी बात है, इस वीटी को यहां छोड़ो, बाकी दूसरी तरफ ले जाओ। क्या बचा देखो जी, 6 पाई ईटा आर वी टी इज इक्वल्स टू कितना, मैं इसमें से कॉमन ले लूं बहुत सारी चीजें, 4/3 पाई आर क्यूब जी, और ये बचा आपका रो माइनस सिग्मा, ये रो सिग्मा इधर चला गया, ओके। और आप देखो पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, यहां से एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा, 6 में अपॉन में ले जाऊं तो वीटी कितना बचा, वीटी इज इक्वल टू बचा आपका, पाई खत्म हो गया, और ये मैं 6 अपॉन में लेके जाऊंगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 2/9 बचेगा ये, है ना। 2/9, पाई खत्म हो गया, आर स्क्वायर बचा, जी बचा, और अपॉन में क्या आ गया, ईटा आ गया ये वाला, है ना। और ऊपर क्या बचा, रो माइनस सिग्मा। तो यहां देखिए आप, इस पर्टिकुलर वेलोसिटी से मीटर पर सेकंड इसकी वैल्यू हो जाएगी, इस पर्टिकुलर वेलोसिटी से नीचे गिरती चली जाएगी बॉडी कांस्टेंट स्पीड से, ना बढ़ेगी ना घटेगी उसकी स्पीड। और अब यहीं से आपको पता लग सकता है क्या, कि चींटी को चोट क्यों नहीं लगती और बादल क्यों आसमान में से नीचे नहीं गिरते। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। जिसकी रेडियस छोटी होगी उसके लिए टर्मिनल वेलोसिटी बहुत छोटी। तो जब आप चींटी को गिराते हैं कहीं से, चींटी को जब आप गिराते हैं, चींटी छोटी सी है बिल्कुल, चींटी गिराते हैं कुछ फ्यू सेंटीमीटर तक, जस्ट फ्यू सेंटीमीटर, फ्यू सेंटीमीटर तो इसकी स्पीड बढ़ती है, उसके बाद क्या, ये बिना स्पीड बढ़े नीचे गिरती चली जाती है। मतलब ये है कि चींटी को आप 2 सेंटीमीटर से गिरा दो या 2 मंजिल से गिरा दो,
एक ही स्पीड से गिरेगी वो, और वो जो स्पीड गिरने की है उस स्पीड को उसकी टांगे उसकी बॉडी टॉलरेट कर लेती है, इसलिए वो चोट नहीं लगती। अच्छा, बादल क्यों नहीं गिर रहा? क्योंकि बादल में है छोटी छोटी सी बूंदे, छोटी छोटी सी बूंदे हैं बादल में, और उनकी रेडियस बहुत छोटी, तो उनकी टर्मिनल वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो। ऑलमोस्ट जीरो का मतलब बादल अपनी जगह हवा में टंगा रहता है। लेकिन जब ये बादल की बूंदें आपस में मिलकर के बड़ी बूंद बना लेती हैं तो टर्मिनल वेलोसिटी बढ़ जाती है, और अब ये सर्टेन वेलोसिटी से नीचे गिरनी शुरू होंगी। जितनी